लगातार 50 गज के इस पूरे एरिया में 103 बच्चे जो हैं वो दे पाए गए हैं। एक बच्चा बीमार भी देखने को मिला है। तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि ये है वो प्ले स्कूल जहां माँ बाप भरोसा करके अपने बच्चों को भेजते हैं। बच्चों के लिए व्यवस्थाओं की बात कही जाती है। उस स्कूल की स्थिति किस कदर है समझिए। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या मिला है उधर। कमरे में रोशनी का कोई सोर्स नहीं मिला है। 40 बच्चे यहां पर थे, ज्यादातर बच्चे सोए हुए थे। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, स्कूल में बच्चों के लिए कोई टीचर तक नहीं था। वहां पर प्ले स्कूल में बच्चों के लिए कोई भी खिलौना तक नहीं था। आखिरकार माँ बाप कैसे इस बार यहां पर भेज रहे हैं? में खतरे की घंटी। क्या आपका बच्चा भी जाता है प्ले स्कूल? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं बड़ी भूल? बच्चों पर ये कैसा सितम। फरीदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ हर चेहरे में मासूमियत है, आंखों में नींद के साथ घर लौटने का इंतजार है। लेकिन सवाल और डर तो यही है कि क्या ये बच्चे सुरक्षित घर लौट पाएंगे। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद के इस आर्मी पब्लिक स्कूल में 12 अप्रैल को एक बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। एक माँ बाप ने अपना बच्चा खो दिया और इस घटना को हादसा मानकर संतोष भी कर लिया। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी तो आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे वजनदार नाम के साथ चल रहे इस प्ले स्कूल की हकीकत सामने आनी बाकी है। मासूम बच्चों की बेबसी, खाना कोल्ड ड्रिंक सब बासी। 50 गज का स्कूल 103 बच्चों से फुल। जी हाँ, सही सुना आपने। एक 50 गज की बिल्डिंग में स्कूल बिना किसी परमिट के चल रहा है, जहां 2 साल से लेकर 10 से 12 साल के बच्चे इसी हाल में रहते हैं, बेबस और बेसुध। यहाँ का खाना कब आपके बच्चे को बीमार कर अस्पताल तक पहुंचा दे, ये बता पाना भी मुश्किल है। बच्चों की सुरक्षा और सेहत को ताक पर रखने वाले इस स्कूल की पोल तब खुली जब एक 1.5 साल के बच्चे की मौत के मामले में CWC की टीम ने क्रैच का औचक निरीक्षण किया। मौके पर स्कूल की हकीकत देखकर CWC की टीम भी हैरान रह गई। बच्चों को जानवर तरीकों से रखा गया था, मानो कि जैसे मुर्गी फार्म चल रहा हो। जी, 12 अप्रैल को सरस्वती कॉलोनी पल्ला क्षेत्र में एक आर्मी प्ले एंड डे केयर स्कूल है जिसमें छोटे बच्चे रहते हैं। तो उस स्कूल में 12 अप्रैल को एक बच्चे की मृत्यु का मामला सामने आया था। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बाल कल्याण समिति व बाल संरक्षण इकाई फरीदाबाद की टीम द्वारा संयुक्त रूप से 17 अप्रैल को एक स्कूल का निरीक्षण किया गया। जो निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जो स्कूल के दिशा निर्देश होते हैं स्कूलों के, उनकी उल्लंघना की हुई है। क्षमता से अधिक बच्चे, जो क्षेत्रफल है स्कूल का, उसकी क्षमता से अधिक वहाँ पर बच्चे रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पे बच्चे हैं वो 16 से 18 घंटे तक रखे जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो थी वो एक्सपायरी डेट की पाई गई, बासा खाना पाया गया। और वहाँ पर SDM श्रीमती शिखा और जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती गरिमा द्वारा भी निरीक्षण किया गया। जो नियमों की अवहेलना करने पर श्री सुनील यादव, सदस्य चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बेंच JJ एक्ट की शिकायत पर थाना पल्ला में JJ एक्ट से संबंधित व BNS से संबंधित धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। मामले का अनुसंधान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इन बच्चों को जब टीम ने देखा तो ज्यादातर बच्चे सो रहे थे। इनमें से 1-1.5 साल से लेकर 8 से 10 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। लेकिन ज्यादातर बच्चे सोए हुए मिलने के बाद CWC की टीम को प्ले स्कूल संचालक पर शक हुआ कि ज्यादातर बच्चे आखिर में क्यों सो रहे हैं, जिसे देखते हुए CWC की टीम में स्वास्थ्य विभाग की उसकी जानकारी दी गई और बच्चों का मेडिकल करने को कहा गया। चाइल्ड वेलफेयर टीम को क्या मिला? छोटे से अंधेरे कमरे में 40 से ज्यादा बच्चे बंद मिले थे। कमरे में रोशनी का कोई सोर्स नहीं मिला। ज्यादातर बच्चे सोए हुए थे। स्कूल में बच्चों के लिए कोई टीचर नहीं था। बच्चों के लिए कोई खिलौना भी नहीं था। रजिस्टर में कुल 103 बच्चों की एंट्री थी। 18 बच्चे स्कूल में ही नाइट स्टे करते हैं। निरीक्षण के दौरान भी एक 7 साल के बच्चे को गंभीर हालत में BK सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जरा सोचिए, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ इसी तरह बीते 7 सालों से चल रहा है।
लेकिन अब और नहीं, CWC के इस एक्शन और मेडिकल टीम की टेस्टिंग के बाद अब इस स्कूल को सील करने की कवायद शुरू कर दी गई है। SDM शिखा अंतिल ने थाना पल्ला प्रभारी रणवीर को आदेश दिए हैं कि स्कूल संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच गहनता से की जाए। उन्होंने स्कूल को खाली करा करके सील करने के लिए भी निगम को पत्र लिखा है। प्रशासन तो जग गया है और अपना काम भी कर दिया, पर कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं। आप अपने बच्चों को कहां और किन हालत में भेज रहे हैं, इसकी पड़ताल करना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो अब इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ सरोज बालाजी, अधिकारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से बने हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक भी बने हुए हैं। सरोज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और देवेंद्र, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। ये जो पूरा विषय सामने आ रहा है निकलकर फरीदाबाद से, जिस तरीके से यहाँ पर प्ले स्कूल में खतरे की घंटी मानी जा रही है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आया है, जरा एक बार विस्तार से आप जानकारी साझा करें। फिर सरोज जी आपके पास आते हैं। बिल्कुल, देखिए, बेहद चौंकाने वाला सीमा ये मामला फरीदाबाद के पल्ला इलाके से आया है, जहां एक प्ले स्कूल चलाया जा रहा था और इसी में 11 अप्रैल को एक 2 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। परिजनों की तरफ से आरोप भी स्कूल पर लगाए गए थे। हालांकि बाद में जांच की गई। जांच में एक अलग विषय है कि वो किस तरह से आगे जांच उसकी पुलिस की तरफ से बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली है वो ये है कि जो 50 गज के मकान में जो प्ले स्कूल और क्रेच चलाया जा रहा था, उसमें 103 बच्चों को रखा गया था। चूंकि मामला एक बच्चे की मौत से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में CWC और तमाम जो एजेंसी हैं उनकी तरफ से, चूंकि DC विक्रम यादव की तरफ से आदेश दिए गए थे कि उस प्ले स्कूल की जांच कराई जाए। और जब जांच करने के लिए वहां टीम पहुंची तो टीम ने वहां बेहद चौंकाने वाली चीजें देखी कि एक ही बच्चे में 40-40 एक ही कमरे में 40-40 बच्चों को सुलाया गया था, वहां लेटे हुए थे, और किसी भी तरह की उन बच्चों को रखने की सुविधा उस प्ले स्कूल में नहीं थी। और इसकी जानकारी, जब इस बाबत जानकारी वहां मांगी गई तो वहां एक केयर टेकर मिला, और केयर टेकर की तरफ से जानकारी देने की बजाय टीम से ही वो उलझता हुआ दिखाई दिया। जब टीम के अधिकारियों से वो उलझना शुरू किया तो ऐसे में पुलिस को बुलाना पड़ा, और पुलिस के मार्फत वहां पूछताछ की गई। पूछताछ में बताया गया कि ना तो इस प्ले स्कूल का कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही किसी तरह के यहाँ केयर टेकर के अलावा जो प्ले स्कूल में बच्चों को रखने वाली आया है या टीचर है वो भी वहाँ नहीं थी। तो यानी कि ऐसे भेड़ बकरियों की तरह से उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को भरकर रखा गया था। गर्मी का मौसम है और ना तो वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था थी, ना कोई हवा की व्यवस्था थी। तो ऐसे में सवाल उठ रहे थे, और इन्हीं सवालों को देखते हुए कमेटी की तरफ से एक जांच कमेटी जो बनाई गई थी, वो जो पहुंची थी, उन्होंने उन बच्चों की मेडिकल जांच कराने के लिए कहा गया। और ऐसे में तमाम जो हॉस्पिटल के डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल के, वो पहुंचे और बच्चों को भी हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें से 7 साल के बच्चे की काफ़ी जो तबीयत थी वो नाजुक थी, हालात ख़राब थे, उसको एडमिट करना पड़ा। लेकिन बाकी के 18 बच्चे जिनको लग रहा था कि वो हो सकता है शायद बीमार हो, तो उनकी भी जाँच कराई गई। ये तो एक अलग विषय है कि कमेटी जब पहुंची और कमेटी की तरफ से इस तरह का ये संज्ञान लिया गया, बाद में प्ले स्कूल की बिल्डिंग को सील भी किया गया। और चूंकि जब ठीक है देवेंद्र, बिल्कुल और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ सरोज बालाजी भी लगातार बनी हुई हैं। सरोज जी, हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जो हैं विस्तार से तमाम जानकारी बताते नजर आए, किस कदर क्या कुछ वहां पर मिला है, किस तरीके से 40 बच्चों को वहां रखा गया है। 103 बच्चे जो है 50 गज के इस फ्लैट में, इस एरिया में रह रहे थे। अब समझने वाली बात है कि इतने समय से ये चल रहा है, ये सब पेरेंट्स को नहीं पता, ये बात वहां पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को ये बात नहीं पता है। ये तमाम स्थितियां, कई सारे ऐसे मामले और भी आपने देखे होंगे। सबसे पहले पहला रिएक्शन आपका कि इन स्थितियों पर क्या रिएक्शन है, कैसे निपटा जाए इससे? नमस्कार, मैं चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हूँ। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी। और मैं बीइंग ए चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे सबसे पहला रिएक्शन आता है पेरेंट्स पे कि हम इतने सेंसिटिव हैं ऑलरेडी अपने बच्चों को लेके, लेकिन जब हम क्रैच में या डे केयर में छोड़ने जाते हैं तो क्या हम छोड़ने से पहले वो प्रेमिसेस नहीं देखते? हरियाणा ने इतना अच्छा काम किया हुआ है कि कोई भी प्लेवे या डे केयर बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकते। तो क्या पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं बनती कि भी वो वहां पे इतनी छोटी सी 50 गज जगह, आई कैन इमेजिन कि कितनी ही होगी, कम से कम एक 25 बच्चे रखने के लिए, 25 बच्चे का डे केयर सेंटर चलाने के लिए भी 2 रूम की जगह चाहिए, आगे पीछे खुला बेडा चाहिए, किचन चाहिए, और मेरे ख्याल से 100 गज तो चाहिए मिनिमम।
मिनिमम 100 गज। तो जब हम एज अ पेरेंट जब वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि देखो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं, किसी ने जिसने भी ये चलाई है, आई थिंक वो भी अवेयर होंगे कि रजिस्ट्रेशन भी चाहिए और कितना एरिया जी। रिक्वायर्ड है। तो आप ये देखिए कि एक 25 बच्चे के लिए भी आई वुड सजेस्ट कि 2 बेडरूम, खुला डुला डाइनिंग, या आगे पीछे खुला एरिया, वॉशरूम, प्रॉपर किचन, ये सब चीजें होनी ही चाहिए। तो क्या पेरेंट्स जब 50 गज के रूम में छोड़ के अपने बच्चों को काम पे जाते हैं, उनकी पहली ड्यूटी होनी नहीं चाहिए थी कि भी वो ये सब चीजें चेक करते, रजिस्ट्रेशन भी चेक करते, राइट? और किसी दिन रैंडमली तो आगे तो देखें कि उस 50 गज की जगह पे इतने बच्चों को कैसे रखा जा रहा है। और मुझे नहीं पता कि भी ये चीजें प्रशासन से या किसी से भी कैसे छिपी रही इतने दिनों से, या थोड़े ही दिन का काम हो, या आई डोंट कमेंट ऑन दिस कि भी ये किस लिहाज से। लेकिन सरोज जी, समझा जा सकता है कि आप समझिए यहाँ पर इन बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा, पूरे दिन ऐसे जगह पर रहना जहाँ ना तो खेलने के लिए कुछ है, ना तो खाने की व्यवस्था वहाँ पर है कि नहीं है, किसी चीज़ का कुछ अता पता तक नहीं है। आखिरकार ये बच्चे रह कैसे यहाँ पर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जिसका एक बहुत बेसिक चीज़ होता है सरोज जी, कि जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स ज़रूर एरिया देखते हैं, ज़रूर ये देखते हैं कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। क्या इन पेरेंट्स ने ऐसी कोई चीजें देखी ही नहीं, क्या चेक ही नहीं किया? में सबसे पहला तो मेरा कंसर्न यही है कि भी अगर मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे को छोड़ने जाऊंगी, मैं वहां के स्टाफ से मिलूंगी, मैं उस एरिया को देखूंगी, ओनली देन आई विल डिसाइड। और अगर मैं एक वीक के लिए छोड़ूंगी भी तो मैं फिर रैंडम किसी भी टाइम पे आके चेक भी करूंगी, क्योंकि पहले तो मुझे मेरे बच्चे के लिए मुझे ही मतलब अवेयर होना पड़ेगा। हाँ ठीक है कि भाई ये जो हुआ बड़ा दुखद है, और मुझे एरिया, क्योंकि मैं फरीदाबाद से बिलोंग नहीं करती, बाल भवन में हमारे यहाँ बहुत अच्छे डे केयर चलते हैं, बहुत बड़ा बाल भवन है। अगर लोग थोड़ी सी भी अवेयरनेस के साथ चलते हैं तो मतलब मुझे लगता नहीं कि प्रॉपर डे केयर जो एक प्रशासन की निगरानी में चल रहे हैं तो लोगों को पता ना हो। अच्छा, क्योंकि सरोज जी देखिए, डे केयर्स आजकल इतने ज्यादा खुलने लगे हैं, कदम कदम पर डे केयर दिख जाते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि अब तो पेरेंट्स खुद ही इतने ज्यादा हाईटेक हो गए हैं कि वो इन चीजों का खुद ख्याल रखते हैं। हम लोग अक्सर इस तरह की खबरें बताते रहते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है जागरूक हो जाना। तो अब यहाँ पर आप क्या बताना चाहेंगे, आप क्या एक नोट जो है यहाँ तमाम पेरेंट्स के लिए देना चाहेंगे? देना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोशिश कीजिए कि जो गवर्नमेंट की या प्रशासन की निगरानी में चीजें चल रही हैं, ऐसे ही नहीं रैंडम किसी ने अपने घर के कमरे में कुछ खोला हुआ है और आप जाके, अगर आपको प्राइवेट में कहीं जाना भी पड़ रहा है तो एटलीस्ट आप रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए कि प्लेवे का रजिस्ट्रेशन है क्या उनके पास, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से किसी को भी रैंडम रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता। उसके प्रॉपर मेजरमेंट्स हैं, प्रॉपर मापदंड हैं, वो सब चेक करके दिया जाता है और उनकी ना थोड़ी सी आंसरेबिलिटी भी होती है। अब अगर पेरेंट ही खुद सीधा जाता है, देखता है कि अरे छोटा सा कमरा है और फिर भी वो कुछ चेक किए बिना देखो बच्चों को छोड़ के आता है, तो फिर वो ऐसी एक्टिविटी को खुद बढ़ावा दे रहे। तो मैं ये कहूंगी कि भी पेरेंट्स को खुद थोड़ा सा अवेयरनेस अपने में लानी पड़ेगी बिफोर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू सच क्रैचेस डे केयर। और बिल्कुल, बहुत समझने वाली बात है कि अगर इस तरह का एक मामला जो है सामने नहीं आता, दुखद है उस बच्चे की मौत, अगर इस तरह का पहली बार नहीं आया मैम, ये पहली बार नहीं आया इस तरीके के मतलब कि ये चलो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, डेथ केसेस हो गए, बट बच्चों को मारना, पीटना, उनको कुछ सिडक्टिव देके सुला देना, तो प्राइवेट डे केयर्स के ये आए दिन के आते हैं। और आजकल ना इंटरनेट का जमाना है, मेरे ख्याल से एक बहुत ही कम फैसिलिटी में रहने वाले पेरेंट्स को भी अवेयरनेस है। बिल्कुल, तो मैं सिर्फ इतना ही सजेस्ट करूंगी कि अगर फरीदाबाद के लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा जब भी जहां भी बच्चे को भेजें, आप अगर बाल भवन के डे केयर में या ऑथराइज्ड डे केयर्स में बच्चों को नहीं भेज सकते, कोई और प्रॉब्लम है, बट प्राइवेट में भी अगर जाएं तो उनके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और क्लीनलीनेस और एरिया आप देखें, और बच्चे को 1-2 दिन छोड़ने के बाद में आप रैंडम बिना बताए सरप्राइज विजिट भी करें कि आपका बच्चा किस कंडीशन में है। ठीक है, काम जरूरी है आज की डेट में, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमें बच्चों को मजबूरन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई दादा दादी बच्चों को रख लेते थे,
आजकल बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बीच में दादा दादी हैं ही नहीं, वो कहीं और रह रहे हैं, पेरेंट कहीं और रह रहे हैं ड्यू टू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि बच्चा छोड़ने से पहले मेरे हिसाब से पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को ही निभानी पड़ेगी। बिल्कुल। आप हर गली कूचे में, आप देखिए कि आप हर गली कूचे में नहीं ढूंढ के जा सकते कि किसने अपने कमरे में क्या चला रखा है। राइट। ये तो आज की डेट में हम अपना पेट भी छोड़ने जाते हैं तो उनकी भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस और प्रॉपर एरिया छोड़ के जाते हैं। सही बात। देखते हैं चेक कर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जागरूक होना, बहुत जरूरी है ये समझना। मैं सच में बहुत अचंभित मैं खुद भी हूं कि इतने सारे बच्चे, 40 बच्चे एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, इनके माता पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, या इनके माता पिता ने कभी जाकर के देखा नहीं कि कहाँ वो अपना बच्चा छोड़ करके आ रहे हैं। ये प्ले स्कूल संचालक पर अब जाकर के कार्रवाई हो रही है और ना जाने कितने समय से इस तरह से बच्चों को रखता नजर आ रहा होगा। ये मैं तभी कह रही हूँ कि मेरे मन में ना और कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा या और कोई सेंटेंस ही नहीं आ रहा रेदर देन कि भी यार पेरेंट्स क्या कर रहे थे जी। इतने छोटे। मैं मेरे बड़े बच्चे को भी अगर कहीं छोड़ने जाऊंगी तो बहुत सारी चीजें देखूंगी, बहुत सारी चीजें चेक करूंगी और 2-4 दिन के अंदर ही चेक करूंगी। तो ऐसी जगह देख के तो मतलब क्यों छोड़ूंगी ना। अच्छा तो क्या बस बाहर से आए और छोड़ के चले गए? सरोज जी, हालांकि इस पूरे मामले में देखिए कि जो खबर सामने आती है टीम के द्वारा हमारे, बताया जा रहा है कि ज्यादातर बच्चे सोए हुए पाए गए हैं अधिकारियों को। इसके पीछे की क्या मुख्य वजह आप समझ सकते हैं? इस पर क्या समझा जा सकता है, क्यों यहाँ पर ज्यादातर बच्चों का थोड़ा बहुत मेडिकल चेकअप कराना चाहिए था। कोई चीजें में आती थी भी वहां पे ऐसा क्या था कि इतने बच्चे सो रहे हैं। हाँ, इतने ही बच्चे वो सो ही रहे थे तो वहां पे उस चीज का भी मेरे ख्याल से तो तुरंत मेडिकल उस टीम, जिस टीम ने भी ये चीज मतलब चेक की उसी टाइम पे, या जिन्होंने भी ये सब चीजें पकड़ी हैं, तो बच्चों का, कुछ बच्चों का रैंडम मेडिकल होना चाहिए था एटलीस्ट जो सो रहे थे इस पूरे केस में। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्ले स्कूल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप क्या समझ रही हैं यहाँ पर, और क्या कुछ यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरे मसले में होना चाहिए? देखिए, इसमें तो जो कार्रवाई बनती है वो तो लीगल, उस पे तो मैं एस्पेक्ट पे कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस होने चाहिए। पहले भी इस तरीके के जब भी हादसे हुए हैं तो ये बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसी चीजें नहीं चलनी चाहिए। तो कोई स्ट्रॉन्ग सा मैसेज जाना चाहिए ताकि कोई और आगे तो हम इसको एक बड़ी सी सबक समझ सकते हैं, और इस सबक लेने की जरूरत है पेरेंट्स को भी और प्रशासन को भी कि एरिया में क्या है क्या नहीं है। देखिए, बहुत आम सी बात है सरोज जी कि आपके एरिया में कौन सी चीज है, आपके क्षेत्र में कौन सी चीज है, कानून व्यवस्था को, प्रशासनिक टीम को इस विषय पर जानकारी होनी चाहिए। उनके क्षेत्र में अगर इतने लंबे समय से अगर कोई प्ले स्कूल चल रहा है और वहां से अब इस तरह के मामले सामने आते हैं, तब जाकर के कोई एक्शन लिया जाता है। काफी देरी इसमें रैंडमली भी चेकिंग होनी चाहिए। लीगल उस पे और प्रशासन के उस पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगी। ये दिस इज नॉट माय एरिया ऑफ कमेंटिंग ऑन दिस थिंग, बट यस, पेरेंट्स और जो प्लेवे संचालक हैं उनको जरूर ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट हम ह्यूमंस को रख रहे हैं, इवन जानवर को भी रखेंगे तो मतलब हम उनको भी एक प्रॉपर स्पेस के हिसाब से ही रख सकते हैं। ऐसे नहीं कि भी हम उन्हें भर देंगे। तो my idea of telling things। बिल्कुल सरोज जी, हालांकि एक फाइनल कमेंट जरूर आपसे लेना चाहेंगे इन पूरे स्थितियों को लेकर के। बार बार ये चीज मैं आपसे जरूर पूछ रही हूँ कि पेरेंट्स को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि तमाम हरियाणा के दर्शक आपको देख रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन में अपने बच्चे को छोड़ने जाते हैं तो प्लीज चेक देयर रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंस, चेक द एरिया कि उस एरिया में जहां आप बच्चा छोड़ने जा रहे हो क्या प्रॉपर वहां पे सैनिटाइजेशन का सिस्टम है कि नहीं, किचन कुछ है कि नहीं, एरिया प्रॉपर है कि नहीं, बेडिंग है कि नहीं, और कितने बच्चे हैं उस एरिया के अंदर। तो अगर आपको दिखाया कुछ जाता है और आप उससे कन्विंस होके जाते हो तो आप थोड़ा बहुत सरप्राइज विजिट कीजिए इनिशियली, तो आपको आइडिया हो जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं हमारी जो ये अवेयरनेस की जो कमी है वो भी बढ़ावा देती है। बिल्कुल, बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए और किसी पर भरोसा करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया सरोज जी, इंडिया न्यूज हरियाणा को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात हो रही थी प्ले स्कूल से सावधान रहने की, और आप इस रिपोर्ट में, इस पूरे पेशकश में समझ गए होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि प्ले स्कूल